फॉरएवर में आपने कई बार केवाईसी के बारे में ज़रूर सुना होगा और फॉरएवर में जब भी आप कभी अपनी आईडी क्रिएट करते हो, कभी भी आपको हमेशा केवाईसी के बारे में आपके अपलाइन बोलते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही अच्छे से केवाईसी के बारे में बताने वाली हूँ और केवाईसी क्या होती है, केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है और ये केवाईसी किन के लिए है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले आप अगर केवाईसी की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे, केवाईसी किन के लिए है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई केवाईसी मेरे लिए है या उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो केवाईसी के बारे में हम बात करेंगे और केवाईसी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रीन शेयर करके कि केवाईसी किस पर्सन के लिए और किस पर्सन के लिए नहीं है। तो ये वीडियो को स्टार्ट से एंडिंग तक देखना मिस मत करना, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि केवाईसी किसके लिए होती है और केवाईसी कैसे कैसे आप ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो, केवाईसी कैसे सारी डिटेल्स डाल सकते हो। चलिए, तो ये हम आ गए हैं माई फॉरएवर इंडिया ऐप में। ये आप भी खोल सकते हो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो उससे पहले आप अपनी आईडी क्रिएट करते हो। तो जैसे आप अपनी आईडी क्रिएट करते हो सेम पेज आपके सामने भी आ जाता है। ये जो पेज है ना, ये मैंने अपने डाउनलाइन का ले रखा है। क्यों? क्योंकि मेरा वाला जो है, मेरे वाले में केवाईसी अपडेट हो चुका है। मैंने उस पर केवाईसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें दे दी थी, तो मेरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने अपने एक प्रॉस्पेक्ट का ले रखा है जिनकी मैंने न्यू आईडी बनाई है और उनकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है, मतलब कि मैंने उसमें कोई डिटेल डाला ही नहीं है, तो उसमें अपडेट कहाँ से होगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझाऊंगी। केवाईसी किन पर्सन के लिए होता है, मतलब किस पर्सन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और किस पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझना। ठीक है, पहली चीज़ देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपडेट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें खाली है आपके लिए। ठीक है, देखो इनवॉइस नंबर नील लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता रखी थी। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर, मतलब कि वहाँ पे आपको नंबर शो करेगा। और अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर चुके हो, ठीक है, तो मतलब बहुत पुराना प्रोडक्ट है, आपने बहुत पहले ऑर्डर किया हुआ, तो यहाँ पे इनवॉइस डेट आपको दिया रहेगा। आपको भी सेलेक्ट करना है ना, आपका जो पुराना बिल होता है ना, वो भी आपके सामने आ जाएगा। वो दूसरी चीज़ों के लिए, मतलब ये जो पार्ट है वो दूसरे कामों के लिए। अगर आपका पुराना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है तो ऐसे काम के लिए इनवॉइस डेट चाहिए और इनवॉइस नंबर करंट। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने मतलब कि कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखा है और उसको मुझे ट्रैक करना है, तब आपको इनवॉइस नंबर ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर को ट्रैक करना है। ठीक है, समझ में आया। इनवॉइस नंबर रिसेंटली के लिए होता है और इनवॉइस डेट आपका ऑर्डर हो चुका है, मेरा बिल गायब हो गया तो मुझे फिर से दिखाना है कि मैंने ऑर्डर किया था, तो प्रूफ के लिए इनवॉइस डेट पे जाके आप सिर्फ डेट डाल दो, आपको आपका बिल का सामान सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं नीचे वाले में। देखो माई सीसी लिखा हुआ है। माई सीसी में क्या है कि लास्ट मंथ कुछ नहीं है, करंट भी कुछ नहीं है, टोटल भी कुछ नहीं है, सब खाली है। ठीक है, तो नीचे देखो रेड मार्क करके लिखा हुआ है, रेड कलर करके, क्लिक हेयर टू अपडेट केवाईसी और पान डिटेल्स। ठीक है, मतलब पैन कार्ड का जितनी भी सारी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आप ये पर चीज़ें किसके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे सिर्फ यूज़र मोड हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ यूज़र मोड पे, मतलब कि आपको सिर्फ ऐसे पर्सन हो आप कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपने आईडी बनाई और अभी आपको प्रोडक्ट 2-3 महीने बाद चाहिए या तो नहीं भी चाहिए होगा। ठीक है, तो आपके लिए केवाईसी अपडेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको केवाईसी अपडेट करने की कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करो। यहाँ देखो येलो वाला कलर का एक है ना, एक सेटिंग का है, दूसरा ऑर्डर का है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे आपको ऑर्डर करने के लिए ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एलो ड्रिंक चाहिए, कॉम्बो चाहिए। ये कॉम्बो वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है और आपको 3-4 महीने फिर प्रोडक्ट चाहिए, 5-6 महीने, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है तो आपके लिए ये कॉम्बो वाला ऑप्शन तो मत ही देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप न्यूट्रिशन में जाओ, वेट मैनेजमेंट में जाओ, स्किन केयर में जाओ, ये सारी चीज़ों में जाओ, आपके लिए यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर बैक चले जाते हैं। बात करते हैं, आपके लिए केवाईसी अपडेट करवाना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक ही छोड़ दो। ठीक है, आप बिंदास प्रोडक्ट ऑर्डर करो और अपना काम करो। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, केवाईसी अपडेट करवाना किस पर्सन के लिए है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि केवाईसी अपडेट करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिजनेस मोड पे आए हैं, मान लो आपने कोई मिनिमम बिलिंग किया है, आपने 2CC नहीं किया। ठीक है, आपने 2CC नहीं किया, आपने मिनिमम बिलिंग कर रखा है और आपके 3-4 महीने हो गए, तो आप केवाईसी अपडेट करवा लो। ठीक है, केवाईसी अपडेट करवा लो। क्यों? क्योंकि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मिनिमम बिलिंग करने के बाद भी ना आईडी परमानेंट नहीं होती है, वो फिर भी टेम्पररी रहती है। तो जब आप केवाईसी अपडेट करवाओगे तो कंपनी को थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, ये पर्सन जेन्युइन है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप काम भी कर रहे हो, 1-2 कस्टमर को रनिंग करवा रहे हो, तो हर 1 महीने अगर आप किसी की 2CC नहीं भी करवा रहे हो, पर आप अगर कोई रिटेल वाला कस्टमर, मतलब कि 1-2 प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर से भी आप कोई भी ऑर्डर कर रहे हो ना, तो कंपनी को लगेगा, आप छोटी से छोटी बिलिंग भी कर रहे हो ना, तो कंपनी को लगेगा कि भाई ये इंसान काम कर रहे हैं, तो इसका केवाईसी अपडेट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी आईडी एक्टिव रहती है, मतलब कि डीएक्टिवेट नहीं होती, वो एक्टिव ही रहती है एंड वो आप आराम से अपना काम आप कर सकते हो 1-2 साल। ठीक है,
दूसरी चीज़, केवाईसी अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी डिटेल्स सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है, मैंने देखा है कि लोग बर्थ सर्टिफिकेट में एक डेट होता है, आधार कार्ड में एक डेट होता है, उसके बाद क्या होता है कंपनी बोलती है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स दो सेम दो, उसके लिए आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दे देना होता है, ठीक है। बाद में आप उसको ठीक करवाओ, फिर बाद में दे दो। लेकिन अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा अगर बिजनेस माइंडसेट से आए हो कि हाँ भाई मुझे अर्निंग करनी है, और अगर आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, आईडी बना ली, पैन कार्ड वगैरह नहीं दिया, तो बाद में भी आपको प्रॉब्लम होगा। जब आप अर्निंग करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आप यहाँ पे थ्री हॉरिजॉन्टल लाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे ना लेफ्ट साइड के, यहाँ पे आपको दिखेगा माई प्रोफाइल, ठीक है। माई प्रोफाइल नहीं, ये नहीं, तो आपको करना है सेटिंग पे जाके रिफंड पॉलिसी, तो कंप्लेन डॉक्यूमेंट हो गया। आपको करना है यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, पहले ना यहीं पे ऑप्शन आ जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था, माई प्रोफाइल में जाने से ही आपको ऑप्शन दिखता था केवाईसी का, पर अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ना करके ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ से नहीं हो रहा है क्या करूँ, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, अभी नहीं दिखा रहा है, इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला तो इस पर्सन ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। जैसे ही ये पर्सन ऑर्डर बिलिंग कर लेगा, मतलब कोई भी ऑर्डर कर लेगा ना कोई भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाके नीचे दिखाएगा केवाईसी अपडेट, ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। और अगर इसने 5,000 की बिलिंग कर ली तो भाई ज़रूर दिखाएगा, यहाँ पे केवाईसी अपडेट करवाने के लिए लिखा रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके भी आपको ना पैन कार्ड का, आधार कार्ड का फ़ोटो डालना होता है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों डालना होता है आपको, और दूसरा पैन कार्ड का फ्रंट सिर्फ डालने से हो जाता है। ऐसे करके आप अपना बैंक डिटेल्स का भी ऑप्शन आता है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ यही 2 चीज़ें आपको डालनी होती है। उसके बाद आपको जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ से नहीं डालना है, आपको कंपनी को क्या करना है, ईमेल करना होता है। ये देखो यहाँ पे आप जैसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कंपनी की, यहाँ पे अभी नहीं है, आपको कंपनी की जो ईमेल होती है ना, आप कंपनी के वेबसाइट में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको कंपनी का ईमेल दीजिए। कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स में जाके, यहाँ पे तो नहीं है, पर मैं आपको आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कंपनी। इसमें क्या होता है कि आप अगर देखो आधार कार्ड पैन कार्ड तो आप केवाईसी वाले में ही चले जाओगे, ठीक है। इसमें माई प्रोफाइल में जैसे जाओगे ना, यहाँ नीचे एक और ऑप्शन आएगा आपको केवाईसी का, जैसे आप बिलिंग करोगे, इसलिए शायद यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, पर यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कर दोगे केवाईसी पे क्लिक करके, वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो डाल देना, अपलोड कर देना, हो गया केवाईसी। फिर आपके पास नोटिफिकेशन आपके ईमेल में आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, फिर बैंक डिटेल्स की बारी आती है। तो वो क्या होता है, आपको कंपनी की जो ईमेल है उस पर जाके आपको एक अपने बैंक अकाउंट का ऐसे फोटो क्लिक करना है, और फिर भेज के आपको कमेंट उसमें अच्छे से लिख के भेजना होता है कि हेलो मैम सर जो भी है आप इसको अपडेट कर दीजिए, ऐसे तो वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और दूसरी चीज़, ये उसी पर्सन के लिए होता है जो यहाँ पे बिजनेस मोड पे आया है। अगर आपको सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट चाहिए तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप केवाईसी ना ही करो तो ही बेहतर रहेगा। पर अगर आप हमेशा हर महीने आपको चाहिए होता है ना, तो करके रख लेना भी सही होता है, क्योंकि रिफंड वगैरह अगर बाई चांस कभी कोई पर्सन वॉलेट पे पैसा रखा, ठीक है, तब आपको रिफंड के लिए यहाँ पे केवाईसी करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ फिर से। अगर आप यहाँ पे यूज़र मोड पे भी हो, सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हो, बिज़नेस नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप फॉरएवर के वॉलेट पे पैसा रखते हो या कभी आपने ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है, वॉलेट पे पैसा रखा हुआ है, तब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी अपडेट करवाना होता है। क्यों? ताकि आपके बैंक डिटेल्स ऐड होंगे, तभी तो आपके पास अमाउंट वापस आएगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ होती है अगर आप यूज़र मोड पे हो, लेकिन अगर आप हर महीने प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो और अगर आप फॉरएवर पे वॉलेट में पैसा रखते हो, तभी आपको अपडेट करवाना है, अदरवाइज़ करवाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस मोड पे आए हो तब आपको करवाना है, ठीक है, चाहे आप मिनिमम बिलिंग करो या कुछ भी करो, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो आपको करवाना पड़ेगा, अगर आप सीरियस नहीं हो तो उन पर्सन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक ही है, और अगर कोई भी डाउट्स है आपको, ठीक है, केवाईसी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।